जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमें ग्राम तरेनी के इस विराट दंगल में और यहाँ पर आए हुए कुछ सदस्यगण हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे यहाँ के आयोजन के बारे में। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार राज भाई जी, आज के इस आयोजन पर जो विराट दंगल हो रहा है तरेनी गांव में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ग्रामीणों का उत्साह और तकरीबन 15 वर्ष पूर्व से ही ये दंगल चला आ रहा है। अखिल भारतीय विराट दंगल है और ग्रामवासियों के साथ साथ लगे हुए सटे हुए जो ग्राम है, जैसे कर्राएं, सिंहपुरा, कोथर, अन्य सभी ग्रामों से जो अतिथि और किसान साथी सब जो देखने के लिए आते हैं, बहुत ही विराट दंगल लगता है। यहाँ दूर दूर से खिलाड़ी, जैसा कि आप देखेंगे हरियाणा के खिलाड़ी भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसे अन्य कई प्रदेशों के खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं और बहुत ही युवाओं के लिए बहुत ही एक अद्भुत प्रोग्राम है। होता क्या है कि इस जो एज होती है एक, उसमें नई पीढ़ी है, इससे उत्साह बढ़ता है, एक ऊर्जा आती है जिससे कि लगे युवाओं में कि हम नशे से कैसे दूर रहें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ में युवा अगर यहाँ से जब एक प्रारंभ से ही युवा पहलवानी की ओर मुड़ता है तो निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं युवाओं का क्रेज उतना अब रहा नहीं है, किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे युवाओं? युवाओं को आप अच्छे लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसे अपना आदर्श वो चुने, स्वामी विवेकानंद जी को चुने, अपने आदर्श चुनने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों को फॉलो करें। होता क्या है कि हम लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं को अच्छे साथी, अच्छे संगठन, अच्छे प्रेरणा स्रोत, अच्छा आदर्श चुनने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ खेल में सहभागिता दिखाने से भविष्य उज्जवल रहता है और ग्रामीणों का नाम भी रोशन होता है, माता पिता का नाम रोशन होता है। सर, एक प्रश्न और है, जिस तरह से मैं कई जगह दंगल में जाता हूँ, अपने जो छोटे छोटे युवा पहलवान हैं उनके एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे क्षेत्र में मैट की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से जैसे अन्य प्रदेशों के उस अगर उसके हम मतलब उनसे मुकाबले देखा जाए तो हमारे यहाँ अभाव है, स्पोर्ट्स को लेके अभाव है। चंबल आंचल में जो युवाओं का, मैं सेना से रिटायर होके आया हूँ, तो मुझे लगता है, मैं सभी प्रदेशों में मैंने भ्रमण भी किया, देखा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो युवा है, युवा बहुत ही ऊर्जावान है, बट उसको कुशल मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन के अभाव से युवा हमारा वंचित रह जाता है। जिस तरह से युवा हरियाणा में है, वहाँ से ओलंपिक में, एशियन में, गेम्स में जाता है, उस तरह के यहाँ पे जाने के लिए जो युवा है वो मिलते नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे क्या है राज भाई, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ग्रामीणों का, इसमें क्या है, हमारी भी जो जन भागीदारी होती है उसका भी अभाव है, पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं रहता है। होता क्या, हरियाणा में मैं कई ग्रामों में गया हूँ, हरियाणा के लोग खुद ही किसान अपनी पूंजी इकट्ठित करके ग्राउंड बनाते हैं, वहाँ से प्लेयर निकले थे। उसके बाद जब वहाँ के बूम आई हरियाणा में, तब सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, तब कई प्रदेश, तब सरकार का मतलब ध्यान वहाँ पर। तो किसी भी काम करने के लिए आपको अपना, पहले हमें अपनी शक्ति लगानी पड़ती है, उसके बाद में सरकार फिर आती है। निश्चित रूप से सरकार को भी चंबल आंचल में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स के मामले हम बहुत ही पीछे हैं, मतलब बहुत पीछे के मामले शून्य की तरह मान सकते हैं। नेट की व्यवस्था नहीं है, हॉकी स्टेडियम नहीं है, अच्छा क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, कबड्डी स्टेडियम नहीं है, तो ये सब चीज़ें ग्रामीण आंचल में, ग्रामीण परिवेश में आदमी उस समय फ्री रहता है, तो कम से कम ऐसे स्पोर्ट्स की आवश्यकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस दंगल के आयोजन पर जो ग्राम तरेनी में हो रहा है? हमारा ये भारतीय खेल है और मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम इसको जो जीवित रखे हुए हैं यहाँ पर। सरकार की ओर से तो कोई मदद है नहीं, और हर प्रदेशों में मैंने देखा है सरकारें मदद करती है, बताएं आप कैसा। और इससे आर्थिक से जुड़ी हुई कुश्तियाँ हैं। अगर आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जैसे पंजाब हरियाणा में आर्थिक रूप से लोग संपन्न हैं, तो वहाँ उनके बच्चे खाने पीने का सब साधन है। यहाँ तो आप देख रहे हो, यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, खेती का कुछ है नहीं यहाँ पर, ऐसी जगह रोजगार कुछ है नहीं यहाँ पर, तो आर्थिक से जुड़ा हुआ है इसका। लेकिन फिर भी इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को कि कम से कम इस भारतीय खेल को ये जीवित रखे हुए हैं, बल्कि कोई शासन की ओर से कोई इनको मदद नहीं है। और ये पुरातन जो हमारे भारतीय, हमारा जो खेल है हमारा कुश्ती का,
और इस खेल को जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट को आप देख रहे हो, आप ऐसा कर केवल 10-12 देश देख रहे हैं क्रिकेट को, बाद बाकी कोई नहीं है। और बताएं जितना क्रिकेट को जो महत्व दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनको भारतीय इनको कुश्ती पर खेल पर देना चाहिए ध्यान इनको। लेकिन गांव-गांव में जो कुश्तियां हो रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है और इसको जीवित रखूंगा। मैं तो इनको सबका सम्मान करने वाला हूँ। एक बार जो जिनमें कुश्तियां कराई हैं इनको मैं अच्छे स्तर पर, मध्य प्रदेश स्तर पर इनको ऐसा स्वागत करूंगा इनका हाथियों पे बैठाल के कि लोगों को लगे कि हाँ स्वागत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का जो दंगल है कब से लगता आ रहा है? ये 50 साल पुराना दंगल है। हमारी परंपरा 50 साल से चली आ रही है। हम हर साल होली के बाद जो टेस्ट पड़ती है उस पर आयोजन करते हैं इसका, जिसमें सभी ग्रामवासियों की मदद से आयोजन होता है। कहाँ से पहलवान जो है? पहलवान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी प्रदेशों के पहलवान यहाँ भाग लेते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है अपने दंगल में? व्यवस्था ये है, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सभी पहलवानों को इनाम, छोटी कुश्ती से लेकर आखिरी कुश्ती तक सबको उचित सम्मान और अतिथियों का सम्मान और जो भी है सबके लिए जितनी व्यवस्थाएं बेसिक है वो सब होती है। क्या क्या नियम रहते हैं इस दंगल के? नियम हमारी जो प्राचीन कुश्ती चली आ रही मिट्टी वाली कुश्ती होती है, पॉइंट की नहीं होती है। इसमें हार जीत या फिर बराबर छूटती है। और कई जगह पे अलग अलग नियम होते हैं। हाँ, अलग अलग। यहाँ पे किस तरह के नियम? जैसे जीत पर किसी जगह पे 80, हाँ, जीत पर हम 80-20 और बराबर पे 40% देते, 20%। यही जो कि पहलवान जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ 80% जीतने विजेता को दिया जाता है, 20% हारे हुए खिलाड़ी को, जिससे उसका भी मनोबल डाउन ना हो। थैंक यू।